अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे तकरीबन 6 माह बाद तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया। 15 सितंबर से कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल्स खोल दिए गए। इससे पहले कोविड-19 के केसेस में इजाफा होता जा रहा था और ये फैसला किया गया था कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोरोना को शिकस्त दी जाए। फिलहाल केसेस कम होना शुरू हुए, लेकिन अब हाल ही में केसेस दोबारा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। लेकिन एक तरफ सरकार ने NCOC ने तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेकर यह फैसला किया कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। 15 सितंबर में पहला मरला शामिल हो रहा है जिसमें कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल यानी बड़ी क्लासों के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। और दूसरे मरले में जो है वो प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे जिसमें छोटी क्लास के बच्चे भी जाएंगे और उनका आगाज़ 30 सितंबर से होगा। आज प्रोग्राम में हम ये देखने की कोशिश करें कि जो SOP सरकार ने बनाए हैं, यानी आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइजर्स होने हैं, गेट से जब स्टूडेंट्स स्कूल की हदूद में दाखिल हो रहे होंगे तो उनका टेम्परेचर चेक करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, एक क्लास में बच्चों में फासला रखना है मुनासिब, कम से कम 3 फुट का फासला बच्चों के दरमियान होना चाहिए। यानी अगर एक क्लास में पहले बच्चे 50 बैठते हैं तो अब वो 25 बैठें, और डिपेंड करता है क्लास के साइज रूम पर। अगर क्लास का साइज छोटा है तो उन्हीं 50 बच्चों को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाए। ये SOPs बनाए गए हैं जिसके बाद ये फैसला किया गया कि स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। आज इसी में हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा करें और कॉलेज का दौरा करें, क्योंकि इसके बाद एक ख़तरनाक मरला वो आना है जब छोटे बच्चों को भी ये इजाज़त मिल जाएगी कि वो स्कूल जा सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। पिछले 6 माह से तालीमी इदारे बंद थे और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी था, जिसमें हमने ये देखा कि बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की कि ऑनलाइन क्लासेस से उस तरह पढ़ाई नहीं हो रही और वालिदैन भी चाहते थे स्कूल खुल जाए और असातिज़ा भी चाहते थे स्कूल खुल जाए। अब बिलाखिर ये तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठ कर ये फैसला किया कि स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और हमने ये देखा कि 15 सितंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं। अब इस तमाम तर जब ये फैसला किया गया है, यहाँ पर सरकार ने यह फैसला किया कि स्कूल्स को और कॉलेजेस को जो कि नॉन सैलरीड बजट है वो भी जारी किया जाएगा, ताकि स्कूल्स जो चीज़ें हैं यानी सैनिटाइज़र्स हैं, आपका थर्मल मीटर्स हैं वो ख़रीद सकें, थर्मल गन्स ख़रीद सकें, ताकि बच्चों को चेक किया जा सके। और स्कूल मास्क प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चों के मास्क टूट जाते हैं तो स्कूल के अंदर मास्क मौजूद होने चाहिए ताकि वो बच्चों को दे सके। इस तमाम तर चीज़ को देखने के लिए आज हम विज़िट करेंगे स्कूल्स का और इसके साथ साथ कॉलेजेस का भी, और उसके बाद ये देखेंगे कि आया SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, और अगर इन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि अभी पाकिस्तान भर से रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि सिंध में स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, KP में स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद में स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है। अलबत्ता अभी तक लाहौर से ऐसी कोई खबर सामने नहीं है। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे कितने SOPs फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बागवानपुरा में मौजूद हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आया जो SOPs सरकार ने बनाए हैं जिसके बाद यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस खोलने का फैसला किया गया, आया वो SOPs फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में तलबा तो मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी तादाद तलबा की है जहाँ पर लोग मास्क नहीं पहन रहे। स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगी, ख़वातीन बच्चियाँ हैं हमारी, और ये मास्क नहीं उन्होंने पहना हुआ। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है वो किस तरीके से मुमकिन है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। क्लासरूम की हद तक उस पर अमल दरामद करवाना मुमकिन नज़र आता है कि अगर 40 बच्चों की क्लास है तो 20 बच्चे बैठा लिए जाएँ, जहाँ पे 3 बच्चे बैठते थे वहाँ पे 2 बच्चे बैठा लीजिए। जो SOPs दिए गए हैं, NCOC ने जो फैसला किया है वो वहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लेकिन जिस तरह भी यहाँ पे आप देखिए कि इस वक्त छुट्टी का टाइम है और यहाँ से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं मास्क नहीं पहने हुए। सवालात इनसे करने की कोशिश करेंगे कि बेटा आपने मास्क नहीं पहना था, मुंह धोया था, अभी उतार के रखा ही है। ये पहनना चाहिए ना आप लोगों के लिए कॉलेज। नहीं, मैंने मुंह धोया था इस वजह से उतारा, मैंने सुबह का पहना ही हुआ था। बच्चे यहाँ पे नहीं पहने, सबने मुंह धोए हैं? नहीं, मैंने नहीं धोया। क्लास में कितने बच्चे हैं आपके? मेरी क्लास में 24-25 कुछ। 24-25 हर डेस्क पे एक बच्चा बैठता है। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। कितने अर्से बाद कॉलेज खुला आपका? 6 माह बाद। और कितनी क्लासें हो रही हैं? 2। कौन कौन सी? नहीं, हो तो सारी नहीं है क्लासेस, जैसे मतलब कैसी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए? हाँ जी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं? एक दिन में 6 क्लासेस होती हैं।
ठीक है जी। ये एक दिन में 6 क्लासेस होती हैं, जबकि जो NCOC का जानब से जो स्केड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा सकते। कहा गया कि शिफ्टों में पढ़ाया जाए और ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते। यहाँ पे हम इस वक्त बागवानपुरा कॉलेज में मौजूद हैं और ये ख़वातीन का कॉलेज है। यहाँ पे बच्चों ने मास्क नहीं पहने हुए। मैं चाहूँगा कुछ और लोगों से, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करें कि बात सुनो बेटा, आपने मास्क नहीं पहना हुआ? इधर है ही नहीं, बैग में है। बैग में है तो क्लास में उतार दिया था? हाँ, या भूल गई? भूल गई पहनना? पहन लेती हूँ, सॉरी। पहन लो। भूल गई जी बच्ची मास्क पहनना। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ये मास्क पहनना भूल गए हैं, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। जब स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने की बात हो रही थी तो बार बार ये बात की जा रही थी कि जो तलबा हैं, बच्चे हैं, वो मास्क पहनना भूल सकते हैं। जब आप क्लास में आते हैं, क्लास में बैठते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, आपने पढ़ना है, आपने लिखना है, बैठना है, गर्मी भी है क्योंकि गर्मी की शिद्दत कम नहीं हो रही, गर्मी भी है, फिर आपको मास्क भी उतारना है, अपने बात भी करनी है, अपने सांस भी लेना है, और मुसलसल इतनी देर मास्क पहनना वैसे भी मुमकिन नहीं है। तो जब छुट्टी होती है बच्चे तब मास्क पहन लेते हैं। कुछ जिस तरह एक बच्ची ने हमें बताया कि वो मुंह धोकर आए हैं, उन्होंने मास्क उतार दिया। इस तरह भी आपको बच्चे नज़र आते रहेंगे कि जो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब आप कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। क्लासरूम की हदूद तक तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना मुमकिन है, लेकिन क्लासरूम की हदूद के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना मुमकिन नहीं है। आप सामने देखें कि 2 स्टूडेंट्स आपको सामने नज़र आ रही हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। एक ये टीचर्स नज़र आ रही हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। एक और ये एजड खातून है, मेरे ख्याल ये टीचर है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप टीचर हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो इधर काम करती हूँ, टीचर। आए हैं आप? जी। मास्क किधर है आपका? मास्क मैं अभी उतार के आई हूँ। क्यों उतार दिया? आपकी तो उम्र भी ज़्यादा है। ये रखना था इधर बोतल, तो बच्चे भी मास्क उतार रहे हैं, आपने उतार दिया। आपकी तो उम्र भी ज़्यादा है, वो तो फिर बच्चे हैं। नहीं मैंने रखा है, अभी आप चेक कर लें आके। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप जब फिर रही हैं कॉलेज में और यहाँ पे बच्चे भी हैं, बाकी लोग भी हैं, इनसे ज़्यादा तो आपको खतरा है। हाँ जी, मैं पहन लेती हूँ, अभी पहन लेती हूँ। पहन ले, मेहरबानी। ये यहाँ पे स्कूल की आए हैं जी, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, और इस वक्त हम आपको कॉलेज के अंदर से दिखा रहे हैं कि बच्चे किसी ने मास्क नीचे किया हुआ है, किसी ने मास्क उतारा हुआ है। अब ये सिचुएशन क्यों है? यहाँ पे एक बच्ची है, बेटा आपने मास्क तो लगाया हुआ है जी, तो ये मास्क नीचे क्यों लगाया हुआ है? ऑल टाइम क्लासेस में हमारा मास्क ऊपर ही होता है। जब तक क्लासेस की ड्यूरेशन चलती है मास्क हमने पहनना होता है। टीचर्स भी स्ट्रिक्ट हैं, मास्क नहीं नीचे करने देती। अभी चूँकि गर्मी है तो सुबह से मास्क पहन के घबराहट भी होने लगती है, तो अब डिस्टेंस में मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए। आपकी दोस्तें खड़ी हुई थी, जिस तरह कैमरा है साइड पे चली गई हैं। वो मेरी फ्रेंड्स नहीं है, वो मुझसे बस टाइम पूछ रही थी कि टाइम क्या हुआ है। अब देखो ना कि चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दोस्त ना हो, जो साथ आके खड़ा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी, 3 फुट और 6 फुट का फासला तो वैसे ही खत्म हो गया, तो फिर मास्क का तो फायदा नहीं रहा ना। क्लास में तो फिर समझ आती है कि आप डिस्टेंस से बैठ गए हो, जी, जहाँ बाहर डिस्टेंस खत्म हो गया है वहाँ मास्क नीचे कर लिया। तो अभी कितनी क्लासें हो रही हैं? मेरे तो 4th ईयर है, तो हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 सब्जेक्ट हो रहे जी। हैं और कंटिन्यूस हो रही है, ब्रेक आ रही है? कंटिन्यूस कुछ सब्जेक्ट्स 2 कंटिन्यूस हो रहे हैं, एक में ब्रेक आ रही है। एक में ब्रेक आ रही जी, है। कितने बच्चे मास्क नहीं पहन रहे हैं? मोस्टली सबने पहना हुआ है, क्लास जो नहीं पहनते? सबने वेयर किया हुआ है। बाहर क्लास से बाहर आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उतार देते हैं। आपका मास्क किधर है बेटा? मैंने डिस्कशन की हुई है अपनी मैम से, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वजह से क्लास में क्या? यूज़ कर लेती हूँ, वरना तो लाइक क्या प्रॉब्लम है? सांस का मसला है क्या? उससे घुटन होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिसकी वजह से इरिटेशन फील होती है। तो क्लास में आप पहन लेती हो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं टीचर्स के साथ भी, तो इसलिए और बाहर आती हो तो टीचर ने अलाउ कर दिया कि कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा है कि आप अगर गैदरिंग में है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज आप। है ना, यही तो गैदरिंग है। क्लास में तो गैदरिंग उस तरह नहीं अब है। तो मुझे छुट्टी हो गया, मैं जा रही, मैं वेल करूँगी। ठीक है जी, ये आप बच्चों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आतिफ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा आतिफ से बात करूँ। आतिफ,
इस वक्त हम कॉलेज में आए हैं और जो NCOC ने फैसला किया जिसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पे मास्क लाजमी कराना है, जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाना है, उसके बावजूद यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं कि हम उन्होंने मास्क नहीं पहने। ये चीज़ें जो है बहुत सारे तालीमी इदारों में। एक सेकंड आपके पास वापस एक टीचर है, मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप टीचर हैं यहाँ पे? जी हाँ टीचर। मैडम आपका मास्क किधर है? मास्क जस्ट फॉरगॉट इट। मैडम क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं आप? सॉरी, ये कॉलेज की टीचर हैं जी और मास्क भूल गई हैं वो क्योंकि उन्होंने मास्क बैग में रखा हुआ था। ये मास्क भूल गई और कॉलेज की टीचर हैं ये। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, असातिज़ा की इज़्ज़त हम पे भी लाजम है, बाकी तलबा पे भी लाजम है, लेकिन हम परमिशन लेकर आए हैं कॉलेज में और इजाज़त ली और उसके बाद टीचर से बात करने की कोशिश की तो टीचर निकल गया। आते मैं आपके पास वापस आ गया, वो टीचर लग रही थी मुझे दूर से और निकली ही टीचर। बस ऐसा लग रहा है कि जो इनफरादी तौर पे जो है जो समझ जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। जो लोगों को बताया गया है, आप भी बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है और हुकूमत की जानिब से भी जो है इतनी आगाही दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो इनफरादी केसेस ऐसे नज़र आते हैं, जो खिलाफ वर्दी नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये दोहरे जो मरासले नज़र आते हैं। कल स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि मास्क जो है ब्रेक के दौरान ये थोड़े बच्चों को रिलैक्स किया जाए क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मास्क तो थोड़ा बहुत जो है, लेकिन उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि आपने फासला लाजमी रखना है, समाजी फैसला रखें। चहल पहल के लिए जो है वो आपको इजाज़त है, उसमें जो है मास्क थोड़ी देर के लिए आप। लेकिन आतिफ सवाल वही था ना, जब ये सारी मीटिंग्स हो रही थी, एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल के हों चाहे प्रोविंशियल के हों, या जब NCOC का इजलास जिसमें तमाम सूबों के वज़रा मौजूद थे, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात ये तो नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद है और हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो जितना एरिया है उसके दरमियान उसके अंदर जो है ये इतना बच्चों के दरमियान फासला रखना मुमकिन नहीं है क्योंकि अब छुट्टी का वक्त है। आप एक बच्चे जो है उन्होंने एकदम ही निकलना है, आप ही उनको रोक ही नहीं सकते, फिर आप गेट से बाहर चले जाएं, इतने ज़्यादा पेरेंट है और झुमकट्टा लगा होता है और उसमें समाजी फासले की जो तमाम जो SOPs हैं उसकी धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं। तो ये आपको हर जगह। तो फिर आतिफ सवाल ये उठता है ना कि जब आप इन्होंने निशानात तो लगाए, मार्किंग की हुई है, जब सुबह आते हैं उस वक्त तालिबात हैं, टीचर जो यहाँ पर खड़ी होती है और इनको इंश्योर करवाते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती है उस वक्त बच्चों की जो एंटरटेनमेंट पता नहीं जोशो जज्बा ज़्यादा होता है। सुबह की इस प्रैक्टिस का तो फ़ायदा ही नहीं रहा। फिर सुबह जब अब वापसी पर वो सारी प्रैक्टिस खत्म हो जानी है तो फिर फ़ायदा ही नहीं रहा उसका। बिल्कुल, इसका जो नुकसानात तो हैं। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, मुझे अगर ये भी बताइएगा, प्रिंसिपल भी कॉलेज की मौजूद है, प्रिंसिपल से भी बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा था कि शिफ्ट वाइज क्लासेस होंगी, वो शिफ्ट वाइज क्लासेस क्यों नहीं हो रही? और दूसरा NCOC की जो मैं SOPs पढ़ा था उसमें कहा गया था कि 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे एक दिन में। अच्छा, ये तो बाद में कुछ SOPs चेंज हुए हैं। अच्छा, बाद में ये शिफ्ट वाइज का भी ख़त्म करके उन्होंने कहा जी कि एक दिन में ही मुख्तलिफ मखसूस क्लासों को बुलाया जाएगा, तमाम क्लासों को एक दिन नहीं बुलाया जाएगा। अब जैसे कॉलेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पहला सेमेस्टर या ये पहले साल के दूसरे साल के बच्चों को और 8वें सेमेस्टर या 7वें सेमेस्टर के बच्चों को एक दिन बुला रहे हैं इस तरीके से। अगर स्कूलों में बात की जाए तो वहाँ पर यह है कि एक जो बच्चा एक दिन आएगा अगले दिन उसको छुट्टी होगी, अगले दिन उसको छुट्टी होगी। तो ये SOPs है जो है कॉलेजेस के अलग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अलग हैं और स्कूलों के लिए अलग जो है SOPs तय किए गए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे फॉलो किया जा रहा है SOPs को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का। ये आपका कॉलेज बिल आखिर खुल गया, एक तवील अरसा स्टूडेंट्स ने इंतज़ार किया, टीचर्स ने भी इंतज़ार किया, आप लोगों ने भी इंतज़ार किया। जो SOPs बनाए गए हैं कितना सख्ती से अमल दरामद हो रहा है? जो SOPs हैं वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की और स्टाफ की हेल्थ के लिए बनाए हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनमें से A to Z हर प्रिंसिपल जो उन्होंने SOP बनाया उसके ऊपर अमल करें और हम कर भी रहे हैं। उसके लिए अब डिफरेंट हमने मेजर्स किए हैं, लाइक उनको बार बार बच्चों को बता रहे हैं कि वो हैंड्स वॉश करें अपने, और उसके लिए हमने सोप रखवाए हैं बाथरूम्स में और सफाई पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं और बच्चों को डेली एक लेक्चर भी दे रहे हैं। ब्रेक हमने बंद कर दी है स्टूडेंट्स के लिए
और उसमें लेक्चर के अलावा भी जो टीचर्स राउंड लेती हैं वो बच्चों को चेक करती हैं कि उन्होंने मास्क पहने में, और इस साथ साथ थोड़ा थोड़ा बच्चों को वो बता भी रही हैं कि ये क्यों ज़रूरी है पहनना और इसको पहने। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी मैंने देखा कि आपकी एक टीचर हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, उनसे बात करने की कोशिश की, बड़ी रिस्पेक्ट से बड़ी प्यार से उनसे बात की, उस्ताद का एहतराम वैसे ही हम पे वाजिब है, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मास्क ओहो आई जस्ट फॉरगॉट इट, बैग में था, बैग से निकली और वो बात किए बगैर बाहर भाग गई। अब खातून थी, मर्द होते तो शायद हम वापस पीछे चले जाते हैं। जी, सारा दिन मास्क ही पहना होता है। मैं टीचर्स को भी चेक करती हूँ और टीचर्स को 500 रुपीज़ फाइन है अगर वो नहीं इसको करती। वो चूँकि घर जा रही थी उस वक्त उन्होंने शायद उतारा है, लेकिन सारा दिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि सबने पहना हुआ हो। कितनी स्ट्रेंथ है आपके यहाँ पे बच्चों की? हमारे पास इस वक्त 4th ईयर में 500 स्टूडेंट्स हैं और 2nd ईयर में 1000 है। 1500 बच्चा इस वक्त आ रहा है। 300 बच्चे जो हैं उसमें से हम डेली सबको नहीं बुलाते। हम क्या करते हैं कि हमने ऑड रोल नंबर्स को एक दिन बुलाया और इवन रोल नंबर्स को एक दिन बुलाया, उससे फिर स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है और फिर हमें मैनेज करना भी इजी होता है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 750 बच्चा आपका यहाँ पे? 750 में से भी आपको पता है सारे बच्चे तो डेली नहीं आ रहे। तो आप यूँ ही समझें कि हमें लाइक 650 तक मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा है कि आपकी एक टीचर ने मास्क नहीं पहना हुआ, फिर आपकी आया यहाँ पे जो एजेड खातून थी उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। जब सुबह आप बच्चा यहाँ पे दाखिल होता है तो वो तमाम SOPs फॉलो किए जा रहे होते हैं, चेक किया जा रहा होता है, टेम्परेचर, सैनिटाइजर मैंने देखा वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने मार्किंग की हुई है, फिर बच्चे क्लासों में जा रहे होते हैं। ये छुट्टी के टाइम प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही? ये प्रैक्टिस छुट्टी के टाइम भी है जो हमारे लैब अभी हमने और जो टीचर्स हैं जो हमारे लैब अटेंडेंट्स और जो हमारे ड्यूटी टीचर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि बच्चे लाइंस बना के तो फिर बाहर निकले। तो आपको पता है वो फिर इतने बहुत से लोगों को जब हम चेक कर रहे थे कोई एक होता है जो कल्प्रिट वो ऐसे भी निकल आता है, लेकिन मैं खुद 2 दफ़ा राउंड लेती हूँ कॉलेज का, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी। अभी हमने देखा है कि आपके स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर निकल रहे हैं मास्क नहीं पहने हुए, मेजॉरिटी ने मास्क पहना है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। बिल्कुल समझ आती है बात कि गर्मी है, बहुत देर कंटिन्यूसली मास्क नहीं पहना जा सकता, बाहर आ रहे हैं, अंदर तो फिर पंखा चल रहा है, बाहर पंखा नहीं चल रहा, लेकिन बाहर ये सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन रखना है उसका तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लास के बाहर नहीं है। हमारी क्लास के बाहर भी है और बिल्कुल है। अब बच्चे जो हैं अगर आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप ये पीछे देखें अपने ये जो स्टूडेंट्स खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी एक बात सुनिए, हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें जो खड़ी हैं, कोई इस वक्त फैन नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि इनको आपको पता है बहुत समझाने के बाद भी कोई एक आधा बच्चा ऐसे जरूर करता है कि वो मास्क जो है वो उतार लेता है। आई गेट इट, मुझे समझ आती है ये बात, मुझे समझ आती है ये बात, लेकिन अगर आप एक बार तो पीछे देखें सर ये जिस तरीके से यहाँ पे ग्रुपिंग होके बच्चे खड़े हो रहे हैं तो ये तो बच्चे हैं, इन्होंने खड़े होना है। बिल्कुल, और हम बड़े हैं, हमारी ड्यूटी है और हम मना भी करते हैं, उनको चेक भी करते हैं। मैडम वही मेरा सवाल है ना कि जब आप कॉलेज में दाखिल कर रहे हैं, इस गेट से जब बच्चा सुबह आ रहा है तो SOP फॉलो हो रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, उसको सैनिटाइजर लगाया जा रहा है और उसको लाइन बना के ये जो आपने मार्किंग की हुई है इसके जरिए क्लासों में भिजवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, वेरी गुड होना चाहिए, बड़ी तारीफ करें आपकी। लेकिन जब यही इकदाम रिपीट होना चाहिए था छुट्टी के टाइम, तो वो छुट्टी के टाइम नहीं हो रहा। बिल्कुल होता है, मेरे ऑफिस में कैमरास लगे हुए हैं, मैं वहाँ से भी देखती रहती हूँ और बच्चे एकदम जो है ना वो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन हमारी टीचर्स इनको चेक करती हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो डे 1 से जब से ये स्कूलों में तालीम देना शुरू हुई है तब से बच्चे ये करते हैं कि छुट्टी के टाइम वो रश करते हैं और वापस जाने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बच्चों ने नेचुरली रिएक्ट करना है छुट्टी के टाइम में, उन्होंने जल्दी से बाहर जाना है। लेकिन जो ग्रुप्स की शक्ल में बच्चे आ रहे हैं आपके क्लासरूम से, देखें ना, ये सब बच्चे आपको अलग अलग ही खड़े नजर आएंगे, ठीक है। हमने रिकॉर्ड किया ना आपकी छुट्टी का टाइम। अब आपने उतना सा सेगमेंट लिया होगा जहाँ कोई वायलेशन। मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जब आप सुबह आते हैं तो SOPs फॉलो करवाते हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं हम, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। के वक्त भी SOPs फॉलो करवाते हैं। लैब अटेंडेंट्स की और टीचर्स की ड्यूटी है कि वो लाइंस में निकालें, लेकिन अब देखें ना, लाइन में जो बच्चा आगे है कोई जरूरी तो नहीं उसको लेने को पहले आया बहु, उस वक्त थोड़ा सा फिर ये इस किस्म का इशू हो जाता है कि बच्चों ने कितना मुश्किल है कि यहाँ पे आप एक माइक और एक स्पीकर लगा दें और क्लासरूम तक आपकी एक्सेस और अनाउंस किया जाए जिसके पेरेंट आगे है या जिसने वैन के जरिए जाना है। तो एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि बाहर वैन्स खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे इकट्ठे बैठ के जा रहे हैं। स्कूल्स में तो हो सकता है, कॉलेज में नहीं हो सकता। हमारे सारे क्लासरूम्स में वो आवाज़ एक तो नहीं जाएगी, ठीक है, हम फॉलो कर भी लें,
तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे उसको करना। और फिर ये बच्चों ने बाहर जाके भी तो रिक्शों में इसी तरह बैठना है, लेकिन हमें जो ऑर्डर्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि बच्चों ने बाहर जाके भी तो रिक्शों में वैसे ही बैठना है, तो वो भी निज़ाम गलत है, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बहुत कोशिश कर रही है अपनी, लेकिन कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे सिटीजन्स की भी तो है, कुछ हमारे एंड पे भी तो चीज़ें हैं ना कि हम भी बाहर जाकर ये करें। अब रिक्शे वालों को और ये टैक्सी वालों को, इन सबको मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। एग्जैक्टली मार्केट में आप कहीं चले जाएं किसी ने मास्क नहीं पहने। तो आपने इस पे बिंग अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एजुकेशन अथॉरिटी को बताया, वजीर साहब को बताया कि बाहर स्कूल की चार दीवारी के बाहर ये भी प्रैक्टिस हो रही है, इस पे भी नोटिस लें, कोई पॉलिसी बनाएं कि बाहर जो ड्राइवर मेरी कॉलेज की बच्ची को लेने आ रहा है वो मास्क नहीं पहन रहा, और खुदा ना खास्ता वो बच्ची इफेक्ट होती है तो जब वो कॉलेज आएगी तो उससे बाकी बच्चियां भी इफेक्ट हो सकती हैं, पेरेंट्स यानी टीचर्स आप इफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे आया काम करने वाली बुजुर्ग खवातीन वो इफेक्ट हो सकती हैं। सभी इफेक्ट होंगे, क्योंकि कोविड का ये है कि कोई एक भी आ जाता है कहीं से भी स्प्रेड वो सबको होगा। तो अब उसके लिए ये है कि ये बच्चे अब इन्फेक्शन अगर बाहर से लेके भी आते हैं, मास्क अब अगर इन्होंने थोड़ी देर को भी उतारा है तो वो ज़ाहिर स्प्रेड होगा। अब हमारा बीइंग टीचर हमारा यही काम है ना कि हम इनको एजुकेट करें, हम इन्हें बताएं। हम वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हर तरह से बताएं, लैब अटेंडेंट्स को, टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। तो अब इनको ये भी कहते हैं कि बाहर जाके आप दूसरों को भी बताएं, यानी कि अगर आपके ड्राइवर ने नहीं पहना हुआ या आपको जो कोई लेने आया है या रोड पे लोग जा रहे हैं तो प्लीज़ उनको भी बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आपने मास्क पहनना है। और आपको पता है कि इस वक्त मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद होना शुरू हो गए हैं। अभी तक पंजाब की बारी नहीं है, लेकिन केपी में बंद होना शुरू हो गए हैं, सिंध में बंद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में बंद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो एज अ प्रिंसिपल एंड एज अ मदर कितना परेशान कौन है ये आपके लिए जब ये खबर सुन रही हैं, जब आप सुन रही हैं ये कि बाकी सूबों में और कैपिटल में ये सिचुएशन शुरू हो गई है, तो ये सुन के कितना खौफ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखें, आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करवा लें, इन दी एंड दे आर किड्स, बच्चे हैं, कोई एक तो लापरवाही कर देगा ना, कितना खौफ आ रहा है। लेकिन हम ये तो नहीं करेंगे कि उस एक लापरवाह के लिए हम कहना छोड़ देंगे, हम कहेंगे तो सही ना। मेरा सवाल इस वक्त एक प्रिंसिपल के साथ साथ एक माँ से भी है। बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं और उनमें से वो दोनों, एक तो डॉक्टर है और एक मेडिकल स्कूल में है, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो हम तो अफेक्ट हो चुके हैं इससे, कोविड से, क्योंकि मेरी बेटी की ड्यूटी मेडिकल वार्ड में थी जिन दिनों ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसको हो गया था। और बेटा मेरा मेडिकल स्कूल जाता है, वो 4th ईयर का स्टूडेंट है और 4th ईयर में वार्ड्स वगैरह में जाते हैं। तो अब इस सब के बावजूद हम ये आप लोगों को तो बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर पता है इसकी। मुझे ये पता है, इसीलिए तो जगह जगह हमने पोस्टर्स भी लगाए हैं। मैं खुद जब राउंड लेने निकलती हूँ मैं बच्चों को समझाती हूँ, ठीक है, और उनको बताती हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। वही मेरा सवाल कि क्योंकि आप इसको ज़्यादा बेहतर समझती हैं, आप एक माँ भी हैं, आपकी बेटी भी ड्यूटी देती रही है, आपका बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, तो ये जो SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है वो बच्चों की नाअहली हो, गलती कह लें, कुछ भी कह लें, और जिस तरह बाहर इस चार दीवारी के बाहर हो रहा है, बतौर माँ तो खौफ आ रहा है ना कि यार ये ज्यादती हो रही है। बिल्कुल खौफ आ रहा है, लेकिन बीइंग मुस्लिम हम डर के बैठने वालों में से नहीं हैं। हम फिर भी इसका मुकाबला करेंगे और अपनी तरफ से हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि बाहर भी थोड़ा बहुत, अब ये इनको गेट कीपर्स को कहा है किसी को मास्क के बगैर कोई विजिटर अंदर ना आए, कोई अगर मास्क पहना हुआ है तो फिर वो हैंड सैनिटाइजर यूज़ करके आए। गेट कीपर ने तो हमें तक नहीं रोका, हमसे नहीं पूछा। नहीं, आपके लिए हमें पूछना चाहिए था, टेम्परेचर चेक करना चाहिए था, हैंड सैनिटाइजर देना चाहिए था, चेक तो करना चाहिए था। को बताया हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें रोक देते बाहर, आप अंदर ही ना आए, हमारा टेम्परेचर चेक करते, हमें सैनिटाइज करवाते, पूरी टीम को चेक करवाते। वो आमतौर पे लीव पे होता है, वो प्रोग्राम करने नहीं आता। तो गवर्नमेंट भी और हम भी कोशिश पूरी कर रहे हैं। बाकी अब देखें फिर कहीं ना कहीं वो सामने देखें, वो भाई लेने आए हैं अपनी बहन को, वो बहन उसी घर में से निकल के आई है ना, अभी थोड़ी इन्फेक्ट हो नहीं पहन रहे, मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ जब आपके बच्चे बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों की तो है ना, पेरेंट्स की है, बाकी दूसरे सिटीजन्स की भी है, सारा टीचर्स ने नहीं करना, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास थोड़ी सी मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको ज्यादा समझती हैं। हम फिर भी ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि चूंकि कोविड है और इस तरह से मैं अपने बच्चों को कॉलेज ना भेजूं, इस तरह नहीं। आप पूरे मेयर्स के साथ उनको भिजवा रहे हैं, ठीक है, फिर जब हो भी जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी है। एक आपकी मैडम कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैडम। जी, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि मास्क वो लेने आए
नहीं पहना, देखिए डोर टू डोर, फिर ये तो घरों में से तरबियत निकलनी चाहिए ना। असातिज़ा का काम ये है कि इन बच्चों को समझाएं और हमने अपने और तरबियत करें। यस यस, और असातिज़ा तरबियत करें। तो क्या कर रहे हैं वही भाई? ना, आप कह रही ना कि डोर टू डोर कैंपेन करें, तो उसमें असातिज़ा ने भी तरबियत तो असातिज़ा ने क्या तरबियत की? देखिए स्ट्रेंथ हमने कम की, बिल्कुल। हमने इवन एंड ऑड बच्चों को बुलाया, और एक दिन हमने बड़ी क्लासेस को बुलाया, एक दिन वो, क्योंकि इतने बड़े बड़े वसी कमरे तो हमारे पास है नहीं। 120 की स्ट्रेंथ है, हमें सांस नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन हमने उनको उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, हमने उनकी जहनी तरबियत भी करनी है, हमने उनकी अखलाकी तरबियत भी करनी है, इस सब के साथ हमने अपने आप को भी देखना है। अब रहा इशू ये, जो बाहर से आ रहे हैं लेने के लिए, पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई भाई आ रहा है, जो भी आ रहा है, अगर वो मास्क नहीं पहन कर आ रहा, हम उसको जस्ट इंडिकेट कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने हमें मास्क नहीं प्रोवाइड किए, ठीक है ना, कोई हैंड सैनिटाइज़र हमारे पास नहीं, हम अपने तौर पे अपनी सतह पर, सरकार ने आपको कोई सैनिटाइजर नहीं दिया ना, कहाँ से दिया है? हम खुद इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, हमारे अपने अपने बैग्स के अंदर, असातिज़ा के पास, स्टूडेंट्स के पास, तो हम ज़ाती सतह पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये कहें कि इतने केसेस आ गए तो ये इदारा बंद हो जाएगा, वो देखिए आसमानी आफात हैं, आती रहती हैं, मुश्किलात भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए हम अपनी जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हम उनको बुरुएकार ला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, ये आपने गुफ्तगू सुनिए टीचर की। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? इतना कुछ तो कहा जा चुका है, मैं क्या कहूँगी, बल्कि हम बड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं SOPs फॉलो करवाने, कोई सैनिटाइजर कर भी नहीं, हमने सारा खुद से इस्तेमाल किया है, सब खुद ही लेकर आ रहे हैं, सब खुद ही लेकर आ रहे हैं, और क्लास में हर टीचर जाकर ना उनको डेली दे रही लेक्चर 10 मिनट का, 5 मिनट का, कि आपने SOPs फॉलो करनी है, अपने घर वालों को फॉलो करवानी है, सफाई का ख्याल रखना है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों और अच्छा आउटपुट आए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुबह नवाज, कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर में। कितनी क्लासें हो रही हाफ सेक्शंस कर दिए, डिवाइड कर दिए, इवन और लैदा कर दिया है, और एक दिन बड़ी क्लासेस आ रही है, एक दिन छोटी आ रही है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर नहीं आ रही, तो अभी आई नहीं ना, एडमिशन ही नहीं हुए, तो जो सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर है उनके सेक्शंस डिवाइड कर दिए। तो आपके कितने लेक्चर्स होते हैं? लेक्चर सारे होते हैं, विद SOPs को फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में बहुत ठीक चल रही है, और विद मास्क क्लास हो रही है, और क्लास मास्क के बगैर क्लास में आना अलाउ नहीं। तो आप घर किस तरह जाती हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हो? घर वाले लेने आते हैं? घर से जी लेने आते। उनको बताया कि वो भी मास्क पहन कर आया? जी, वो पहन कर आ रहे हैं? जी, मैं मास्क पहन के। बाहर देखा ना लोग पहन जी, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और कुछ बच्चे यहाँ से ही उतार देते हैं मास्क। वो अब हर किसी को चाहिए। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से गाइडलाइन कर रही हैं, हमारी मैम बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, टीचर्स बहुत हैं, और क्लास में सब तो हर टीचर रिस्पेक्टेबल है। क्या नाम है आपका? ईशा अशफाक। सॉरी, ईशा अशफाक। ईशा, आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। तो आपने देखा कि SOP सही है? यस, बेस्ट। कोविड का पता है आपको? यस। ये पता है कि कितने लोग इससे जान बाक हो गए, जिंदगी की बात ही जी, बहुत सारे। सुना है किसी को अतराफ में कि आपने इसको कोरोना हुआ था? जी, हमारे एरिया में भी हुआ था। आपके एरिया में मतलब, यानी एक खौफ तो है ना, पता तो है कि कोरोना हुआ है, घर में पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं? बड़े हैं, छोटे। बड़े भी हैं। तो जब यहाँ पर आते हो, देखते हो कि बच्चे मास्क उतार रहे हैं? यस, हम उन्हें गाइड करते हैं, मिस भी गाइड करती है, मैम्स भी गाइड करते हैं कि आपने मास्क नहीं उतारना, बट फिर भी कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसे, और हमने फाइन भी रखा हुआ है मास्क उतारने का, बट फिर भी ऑफ टाइम पे कुछ बच्चे इस तरह से कर देते हैं, जो गलत है। यस, टीचर्स भी उतार देते हैं, कुछ आयास भी उतार देती हैं। जी क्लास में पंखे लगे हुए हैं? जी, AC नहीं लगे हुए? नहीं, पंखे लगे हैं। Yes. और जब छुट्टी होती है तो किस तरह बाहर आते हो? हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हम उनको प्रॉपर लाइन क्रिएट करके ही बाहर भेजते हैं। ब्लॉक्स में बच्चे खड़े होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि बच्चे आप तो प्रीफेक्ट्स हो सारे? यस, अपनी अपनी क्लास के। आप कौन सी क्लास के? सेकंड ईयर। क्या नाम है आपका? मोमिना जावेद। आप सेकंड ईयर में हो। सेकंड ईयर के भी मैंने बच्चे देखे, वो मास्क उतार के बाहर आ रहे हैं, एकदम भाग के बाहर आ रहे हैं। नहीं, हमारी उनको रोकता हमारी जब हम ड्यूटी देते हैं, हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम उनको लाइंस में निकालें। तो आप भी स्टूडेंट ना? तो हमारी वजह से नहीं, फिर हम अपनी कोशिश करते हैं हम उनकी पूरी उनसे बात मनवाएं, लेकिन कुछ होते हैं जो उतार देते हैं, जो कहते हैं हमें सांस का प्रॉब्लम है या कुछ, तो बाकी काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। फॉलो कर रहे हैं? यस। आप किस क्लास में? सेकंड ईयर।
सेकेंड ईयर में कितनी क्लासेस हो रही हैं? तकरीबन सारी हो रही हैं। फोर्थ ईयर जिस तरह नहीं आती है, एक दिन सेकंड ईयर जो है उसे डिवाइड आपकी कर क्लास में कितना बच्चे बैठे, स्टूडेंट्स कितने? तकरीबन 20 to 25, मतलब एक चेयर की स्पेस रख के तो एक चेयर पे बैठते हैं। और पहले कितने होते थे? पहले तो जब कोविड नहीं था तब तो पूरी क्लास आती थी। पूरी 100 क्लास की थी। स्ट्रेंथ आपकी 100 की है जी अब 25 बच्चे आ रहे हैं, तो यानी 4 सेक्शंस बन गए अभी। जी 2 दिन मतलब 3 दिन इवन नंबर्स के आएंगे बच्चे और 3 दिन ऑड नंबर्स के आएंगे। इवन नंबर्स अगर 100 है तो यानी 50 बच्चा आएगा, और ऑड है तो फिर 50 2 टाइम्स में क्लास ले रहे हैं ना। 2 टाइम्स में क्लास हो रही है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग हो रही है। नहीं मतलब हम क्लास लेके बाहर आते हैं तो 2 साइड्स पे क्लास हो रही है, टीचर्स हमारी पूरी गाइड कर रही हैं। तो जिस तरह एक सब्जेक्ट की काफ़ी सारी टीचर्स हैं, वो लाजमी तो नहीं वो एक ही क्लास को पढ़ाएंगे। 2 क्लासेस मुख्तलिफ क्लासेस में हो रही है जी, तो इस तरह स्ट्रेंथ से डिवाइड हुई है। जी और हमें SOPs पे सारा फॉलो हो रहा है, सच बताना। जी हो रहा है। देखिए मेरे पास सैनिटाइजर भी मौजूद है। Very good. जिसने हमें कहा गाइड किया था कि आपने किसने दिया सैनिटाइजर? ये हम घर से लाए। घर से नहीं, जी स्कूल में प्रोवाइड नहीं? नहीं स्कूल में था, स्टाफ रूम में जितना पड़ा हुआ है, वॉशरूम में जाए वहाँ पे वो भी तो टीचर्स खुद लेकर आई है ना, वो भी टीचर्स अपनी जात से कैंटीन में जाए, वहाँ पे हमारा जो है स्टेशनरी का है सिस्टम, वहाँ पे उन्होंने सैनिटाइजर रखा हुआ कि पहले हैंड सैनिटाइज करें, बाद में हम आपको कुछ देंगे। तो इस तरह पहले हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं, बाद में भी कैंटीन में भी हम लोग वहाँ पे हमारे जो है काम करने वाले, उन्होंने कैंटीन साइड पे आगे रस्सी लगा दिया कि बच्चे ताकि आगे ना आए, डिस्टेंस क्रिएट रख के फिर वो कुछ नहीं। ये कितनी देर की ब्रेक हो रही है? तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट की। आपका क्या नाम? नूर फातिमा, आप किस क्लास में? सेकंड ईयर। आप भी सेकंड ईयर की प्री में? SOP सारे फॉलो हो रहे हैं? यस। बाहर SOP फॉलो हो रही है? बाहर तो कॉलेज में बताना ये नहीं कि स्टूडेंट है, प्रीफेक्ट है तो सब अच्छा बता दें, हमने भी तो देखा है ना। नहीं, कॉलेज में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सारा करें, जो टीचर्स के साथ भी हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो उन्हें चाहिए कि करें, लेकिन हम लोग तो बच्चों को यही कहते हैं कि जो जेल लेने आते हैं उन्हें बोलें कि मास्क पहन के आएँ। बाहर तो हर किसी को हम गाइड नहीं कर सकते, घर वालों को खुद पता होना चाहिए कि हम खुद डिस्टेंस रखें ताकि हमें कोविड ना हो। आप सब स्टूडेंट्स हो ना, आप सबने अपने अपने घर वालों को बताना है। आप लोगों के घर वालों के अलावा तो कोई और घर वाला यहाँ नहीं आता? नहीं, हमारे एरिया में 1 नहीं 3 केसेस हुए थे इस तरह, मतलब हमें खुद पता है कि कोविड किस तरह होता है। मैं जो कह रहा हूँ कि इस कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसी का घर वाला बाहर आ रहा होगा ना, उसके अलावा तो किसी का घर वाला नहीं आ रहा होगा। ये तो सब स्टूडेंट्स नहीं बताना है ना, स्टूडेंट्स नहीं बताना है जाके, लेकिन ये घर वालों को भी चाहिए कि करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, जब लेने आते हैं तो मास्क पहन के आएँ। आप सब एट रिस्क हो, आपके टीचर्स एट रिस्क हैं, आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग एट रिस्क हैं, आप तमाम लोग एट रिस्क हो अगर बाहर पे कोई फॉलो नहीं कर रहा। और सुबह के टाइम SOPs फॉलो रहे, छुट्टी के टाइम यूं करके भाग के बच्चा बाहर निकल रहा है जैसे कोरोना है और है ना ऐसे। हम लोग करते हैं, मास्क लगाए और है ना ऐसे। गर्मी तो है अब, मैं मान रहा हूँ जी, लेकिन जब वहाँ से उस बिल्डिंग से मैंने देखा कि इसके पीछे से जब बच्चे बाहर लाइन से आ रहे हैं और जिस तरह यू टर्न होते तो लाइन खत्म और बच्चे इकट्ठे एकदम बाहर, वहाँ तक हम खड़े होते हैं, यहाँ पे भी कितनी प्रीफेक्ट्स खड़ी होती हैं, आप सेंटर में आप कहाँ खड़े हो, किधर पॉसिबल नहीं है। जी बहुत भी जिम्मेदारी बच्चों की है, जो कोशिश करते हैं कि नाअहली करें, मजाक समझते हैं, तमाम लोग बच्चे, टीचर्स, जो वर्किंग स्टाफ है यहाँ का, तमाम लोग एट रिस्क हो जाते हैं। स्कूल के बाहर हमने जो आपको सिचुएशन दिखाई है कि वैन्स खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, भाई खड़े हैं, बच्चों को लेने आए हुए हैं, मास्क नहीं पहन रहे और बैठे हुए हैं। वो अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं ये सोच के कि तो हमारे घर से ही आया और हमारे घर ही वापस जाएगा, लेकिन वो ये सोच के नहीं आ रहे कि खुदा ना खास्ता अगर वो कैरियर है, उनका बच्चा कैरियर है, तो जो बाहर दीगर बच्चे मौजूद हैं उनको वो आगे इफेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर बाकी यहाँ पे बुजुर्ग स्टाफ है, जिस तरह हमने आपको यहाँ पे एक आया दिखाई, वो एजड खातून है, वो रिस्क पर आ सकती हैं। टीचर्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो रिस्क पे आ सकती हैं। बच्चे हैं वो रिस्क पे आ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कोशिश करेंगे हुकाम बाला से सवालात करें। पाकिस्तान में इस वक्त स्कूल और कॉलेज बंद होना शुरू हो गए हैं। लाहौर की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, कितना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में SOPs कितने ज़्यादा उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमने आपको कॉलेज भी दिखाया, स्कूल भी दिखाया। इसी पे बात करने के लिए सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर सरफराज हमारे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बिलाखिर कोविड के बाद स्कूल खुल गए, एक 6 महीने का टाइम लगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुल चुके हैं। आपके पास अभी तक क्या रिपोर्ट है, कितना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है?
देखें जी, फ्रैंकली स्पीकिंग 100% तो दुनिया में कहीं अमल नहीं होता ना, हो रहा है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और आपकी कोशिश ही होती है गवर्नमेंट की कि लोगों को किसी तरीके से कुछ उनको कायल किया जाए, कुछ एहसास दिलाया जाए, कुछ सख्ती की जाए। महीने कायल करते रहे हैं हम, और अभी भी यही कोशिश है कि उनको पहले तो खुद जिम्मेदारी का एहसास पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी और ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाला जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर इतना मॉनिटरिंग, थोड़ा बहुत उनको डर हो कि बंद हो जाएगा स्कूल, और कुछ ना कुछ हम कर भी रहे हैं। सही है। तो ये दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा, हमने सुना था कि आप और फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने भी ये कहा, आपकी तरफ से भी मैंने सुना कि आप खुद भी पर्सनली विजिट करेंगे, कॉलेजेस जाएंगे, सरप्राइज विजिट करेंगे, जाके देखेंगे, यूनिवर्सिटी जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, अब कोई SOP पे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा उसके खिलाफ क्या होगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं तो सिस्टम्स पे बिलीव करता हूँ। वो जो होता है ना शोबदाबाजी, उस पर मैं बिलीवर नहीं हूँ। ठीक है। और जो सीधी सी बात है कि 770 गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं और कोई 2000 प्राइवेट सेक्टर के। तो 2700 कॉलेजेस में तो विजिट करना इम्पॉसिबल है मिनिस्टर के लिए। मैंने एक वीडियो शूट के लिए तो जा सकता हूँ, बट दैट विल ऑल्सो वेस्ट माई टाइम एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी बजाय अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बनाऊँ या बना चुका हूँ जिसके ज़रिए मुझे इतलात मिलती रहे मुसद्दक़ा, तो ये ज़्यादा बेहतर है। दैट्स व्हाट आई बिलीव है। बिल्कुल ठीक है। और मैंने वो सिस्टम एक डेवलप किया है। ऑफ कोर्स मैं टीवी पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता कि आउट हो जाएगा कि क्या सिस्टम है। ठीक है। जिससे मुझे इनपुट्स आ रही हैं हर तरफ से, मेरे व्हाट्सएप अभी तक क्या इनपुट है? क्योंकि आज कॉलेज एक हम गए, बागबानपुरा का ये गवर्नमेंट कॉलेज था फॉर गर्ल्स, टीचर मास्क नहीं पहना हुआ, जो आपका वर्किंग स्टाफ है आया जिनको कहते हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। बच्चे जो है यानी सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर की क्लासेस अभी मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर मौजूद नहीं है, उनमें बच्चे मास्क नहीं पहने हुए। जब स्कूल एंटर होते हैं, स्कूल जब लगता है, कॉलेज लगता है, तो SOP पर अमल दरामद हो रहा है। जब छुट्टी हो रही है तो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, जो गेट के बाहर भी लेने हैं, जिस तरह हमने कहा पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो भी मास्क नहीं ले रहे, रिक्शे हैं, वैने हैं, बच्चे इकट्ठे बैठ के जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। तो ये किस तरह मॉनिटर? एक्चुअली जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली क्लास पे भी मैटर कर रहा है। जो लोग ज़रा ये आप कह लें एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो पेरेंट्स इस टाइप के हैं, वो तो बहुत पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न है, कई तो अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बरक्स जो हमारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बेसिकली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, हाँ जी, उनमें ज़रा कम है बल्कि ना, और स्पेशली मास्क अफोर्ड करना भी एक इशू लोगों को लगता है। तो ये तमाम लवाजमात साथ ही हैं। दूसरा फिर आपके जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे मैंने छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये है कि हालात वैसे ही कभी इतने बुरे हुए ही नहीं है कोविड की पीक पे भी। तो वहाँ पे लोग जो है वो बिलीव ही नहीं कर रहे कि ये वाकई कोविड कोई था, या उनको लगता है कि शायद था ही नहीं। अभी भी बहुत बड़ी तादाद लाहौर में भी एग्जिस्ट करती है जो ये कहती है कि कोविड था ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये क्योंकि लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उनके करीबी लोगों को नहीं हुआ, सर्वाइव कर गए हैं, तो वो उनको एहसास नहीं हो रहा है। एक तो ये भी प्रॉब्लम है। अब इसमें सर हो तो यही सकता है फ्रैंकली स्पीकिंग के हम उनको उन पे एक जिस तरह बंद हो रहे हैं ना अदारे, आपकी इल्म में आया होगा फलाना बंद हो गया जी, तो ये जो प्रोसेस है इससे कुछ लोगों को एहसास हो कि हमें अपना नुकसान करेंगे। इसमें एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा मैं सरकारी लेवल पे, कि जनरली जो प्राइवेट स्कूल है उसको तो जाहिर है उसका ये इंटरेस्ट है कि बंद ना हो वो, तो वो तो फिर ज़्यादा एहसास करेंगे या कर रहे हैं कंपैरेटिवली। जो सरकारी इदारे हैं वो तो फिर शायद शुक्र करेंगे छुट्टियां होंगी। तो ये भी एक देखें, ये एग्जैक्टली बंद हो जाए। हाँ ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम तो है हमारे। अब उनके लिए मेरा ख्याल है हमें कोई और लॉग लाना पड़ेगा कि अगर अमल नहीं करा रहे तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कराएं उनको बजाय बंद करने की। जी हाँ। तो अभी आप देखेंगे ऑन दोज लाइंस। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि वो जो लोअर मिडिल क्लास की आबादी का बच्चा जाता है उसके लिए मास्क लेना, 20 रुपए का मास्क रोज़ लेना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो एक मास्क लेता है कपड़े का, उसको बार बार धोता है ताकि हफ्ता गुजार ले, उसके बाद फिर मास्क लेगा, फिर गुजार लेगा। तो क्या कॉलेजेस को नहीं कहा गया कि गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, जो कि नॉन आपका सैलरीड बजट होता है, उसमें से आप बच्चों के लिए मास्क खरीद लिए जाए? अनफॉर्चुनेटली फिस्कल स्पेस बिल्कुल नहीं है। साल तो आपको पता है कि टैक्स कलेक्शंस हुई नहीं, इकॉनमी रुकी हुई थी। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं चले गए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है देने के लिए, ठीक है। और ये जब कॉलेज खोले थे उससे पहले ये मीटिंग्स में बड़ी क्लियर हुई बात कि ये मुमकिन नहीं होगा। अब ये एक और चीज़ समझना, वो कहते हैं कि हम अपनी जेब से लाके सैनिटाइजर्स दे रहे हैं, कितनी मरतबा देंगे, बच्चों की ड्यूटी लगा रहे हैं, बच्चे सैनिटाइजर्स लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली देखें ये चीज़ बड़ी समझनी ज़रूरी है कि सैनिटाइजर्स और मास्क इनका रोल क्या है।
देखें जो सैनिटाइजर्स हैं उसकी जगह आप हाथ धोना साबुन से ज़्यादा बेहतर है और इक्वली गुड, बिल्कुल मे बी इवन बेटर। जी हाँ, ठीक है, तो इसलिए हमने तो सरकारी स्कूल्स में यही मेक श्योर किया कि बच्चे वक्तन फ़वक्तन हाथ धोते रहें और ये टीचर्स को समझाया है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, रिटर्न दी हैं। ठीक है। और दूसरा जो मास्क हैं वो बुनियादी उनका मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड और आप छींक मारते हैं या आपको खांसी होती है तो किसी और के ऊपर वो जरासीम ट्रांसफ़र ना हो, बुनियादी मकसद तो ये है। बिल्कुल ठीक। आमतौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो वैसे भी ये नहीं करते, मतलब कौन किसी के मुंह पे खांसता जाके, राइट। लेकिन ये क्योंकि अब जब लॉ बनाते हैं तो जनरली वो बनाया जाता है जिससे जो मैसेज को और समझाया जा सके आसानी से। अब हर एक को ये समझाना ज़्यादा मुश्किल है कि ऐसे खांसना है, अदरवाइज तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको मास्क की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है अगर आपको एटिकेट्स हैं तो, राइट। तो लेकिन ये तो फिर मुआशरे की बात आ गई ना। Exactly. जब आप नीचे जा रहे हैं अब आप ये देखें एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि जिनको अगर किसी को एटिकेट्स ही नहीं तो फिर मास्क भी क्यों पहनेगा, जिसने हेलमेट नहीं पहना, जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधनी, तो है तो सही डिलेमा है, राइट। बट देन देयर कम्स द स्टेट कि स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने लेनी है। अब मुआशरा गलत कर रहा है तो एक मरतबा रियासत को बताना है ना कि ये आप गलत कर रहे हैं। जी जी डेफिनेटली, मैंने वही अर्ज किया कि बताना भी है और बताना भी इस तरीके से कि इट्स अ मिसडिमीनर अगेन, राइट, इट्स नॉट अ क्राइम। ये भी ज़रा चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम लोग अक्सर चीज़ों को, क्राइम को और मिसडिमीनर को मिक्स कर देते हैं। मैं इत्तेफाक से जब ये कोविड शुरू हुआ तो अमेरिका में आई गॉट स्ट्रैंडेड, तो बेसिकली उनकी कोशिश ये थी कि लोग प्यार मोहब्बत से फॉलो कर लें लॉ को। दे वर नॉट लाइक, वहाँ पे भी नहीं किया लोगों ने। कार आपको पुलिस वाले 3 लोग बैठे होते तो रोक लेते थे कि क्यों जा रहे हो, अच्छा जी हम तो ग्रोसरी करने जा रहे हैं या हम तो एक फैमिली के मेंबर्स हैं, तो यू कुड ऑलवेज कम अप विद एक्सक्यूजेस, राइट। तो मैं बार बार ये पहले भी अपने टीवी इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ कि ये जब तक लोग, जिसने बचना है ना उसने खुद एहसास करना है। देखिए आप सीट बेल्ट इज अ लॉ, बकल अप इट्स अ लॉ एवरीवेयर, राइट। पीपल डोंट बकल अप, मोटरवे पे आप जाते हैं और उसके बाद हेलमेट, मोटरसाइकिल पता है कि गिर जाएंगे, सर को चोट लग सकती है। और जब हेलमेट को एनफोर्स कराने की कोशिश की जाती है तो जुलूस निकाले जाते हैं, गवर्नमेंट को गालियां दी जाती हैं। हेलमेट पहना जाता है, बाइक पे रखा जाता है, एग्जैक्टली यहाँ रखा जाता है। और गैस स्टेशन में हमने एक दफ़ा आपको पता होगा ज़हन में, लास्ट ईयर कोशिश की कि पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग पेट्रोल डलवाने से पहले हेलमेट पहन लेते थे, बल्कि गैस स्टेशन वालों ने हेलमेट रख लिए थे ये पहन ले और आप पेट्रोल डलवा लें। तो ये तो एक जनरली कौमी मसला है, लेकिन एक सिर्फ हमारी कौम के साथ नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टिल टुडे मास्क की लाजिम करार दिया गया, जैसे पीज़ में बताया कि स्टूडेंट्स ने मास्क पहनने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुबह 7 बजे कॉलेज लग रहा है, 1 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, 6 घंटे मुसलसल बच्चा बैठा रहेगा मास्क पहनेगा, और जब वो मास्क नहीं पहनता तो टीचर भी डांटती है, बाहर क्लास से कर देती है, स्कूल से बाहर या कॉलेज से बाहर निकाल देगी। ये जो सिस्टम बना है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक आती या 2 लेक्चर होते या 3 लेक्चर होते या टाइमिंग कम होती। देखिए एक्चुअली पहले दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि मास्क जो हैं और स्कूल बच्चों में ये असल, क्योंकि आप बहुत सारी बातें जो हैं वो लोग टीवी पे भी नहीं करते। बात ये है कि छोटे बच्चों में कोरोना फैलना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। मैं तो पहले दिन से इस ओपिनियन था मेरा कि स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसको आइसोलेट करें, जैसे कि स्वीडन ने किया। अभी देखिए यूरोप में सबसे कामयाब मॉडल स्वीडन का जा रहा है। अभी जब दोबारा भी एक वेव आई है तो स्वीडन बचा है, क्योंकि एक तरह से वहाँ पे मैसेज में इम्यूनिटी बन गई थी, राइट। आप बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन का एक्चुअल मतलब ये है कि आपकी जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो कोई खुदा न खास्ता सीरियस एलमेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है डायबिटीज़ की वजह से, उनको आइसोलेट करें। छोटे बच्चों को अव्वल तो कोरोना होता नहीं है, अगर हो तो कैरियर बहुत बड़े होते हैं। सर कैरियर 1 के उन्होंने इफेक्ट तो किसी वनरेबल बंदे को करना है ना, तो आपका तरीका ये होता है जो मैंने अपने घर में किया। मैं इसलिए आपको टीवी पे मौका मिल रहा है तो डिस्कस करूँ कि मेरे घर में एक मेरी वालिदा ही थी जो एक 70 की एज ग्रुप में थी। तो हमने कहा कि आप ना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर हैं, बच्चों को तो आप रोक नहीं सकते। बच्चे बाहर भी जाएंगे, स्कूल नहीं जा रहे थे तो सुपरमार्केट जा रहे थे, सुपरमार्केट यू नो दे विल गो समवेयर, यू नो। आप 1 महीना ही लॉकडाउन रहा है ना टेक्निकली, राइट। तो आपके बच्चे तो ये तो स्कूल तो एक बहाना ही है ना, अदरवाइज तो आप आगे छोटे शहरों में, मैं तो विजिट करता रहता हूँ हर वक्त, तो लोग तो प्ले ग्राउंड्स भी भरे हुए थे, सो दे वर ऑलरेडी इंटरेक्टिंग। अगर उनकी वजह से कोरोना फैलना होता तो फैल चुका होता फ्रैंकली, जो कि उनकी इंटरेक्शन तो चल। दूसरा अभी जिस तरह आपने आगाज में कहा कि कॉलेजेस स्कूल्स बंद होना शुरू हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में, सिंध में बंद हो रहे हैं, नहीं जो कॉलेजेस में बंद हो रहे हैं, बंद जो किए हैं वो SOPs फॉलो ना करने पे किए हैं, वो इसलिए नहीं। और वो भी देखें, वो सिर्फ वहाँ पे केसेस रिपोर्ट उनको डरावा दी नहीं, कॉलेज में केसेस रिपोर्ट नहीं हुए,
इस वजह से नहीं बंद किए, उनको बंद SOPs ना फॉलो करने की वजह से किए। ये उनको मजीद धमकी दी कि अगर खुदा ना खास्ता केसेस इस वजह से बढ़े तो फिर अभी वो कोई बच्चों में ना केसेस ट्रेस हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। व्हाट डू यू थिंक बीइंग अ पेरेंट एज वेल कि अभी तो ये फर्स्ट फेज़ है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, आपके कॉलेजेस खुल गए और आपकी सेकेंडरी एजुकेशन खुल गई, प्राइमरी एजुकेशन खुलने जा रही है। क्या पहले इसको देखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि आया कितना सक्सेसफुल होता है ये मॉडल? क्योंकि 30th का कहा है कि 30th को वो बच्चे जाएंगे जो कि प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी 1, 2, 3 के बच्चे होंगे। वो SOPs कैसे फॉलो करेंगे? जैसे जो अभी मैं देख कर आ रहा हूँ एज अ पेरेंट और एज अ साइंस स्टूडेंट, और जो सारे इशू को मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी किया, तो मैं समझता हूँ। और बड़े टॉप वायरोलॉजिस्ट के साथ मेरी गुफ्तगू रही, ठीक है, उधर अमेरिका में भी स्टैनफोर्ड के और UC डेविस के लोगों से। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा सच खतरे की बात नहीं है बच्चों की वजह से। अगर खतरा किसी को है तो एल्डरली पॉपुलेशन को है, और आइसोलेट उनको करना चाहिए। लेकिन राइट, हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो वही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बुज़ुर्ग भी वहीं हैं, वालिदैन भी वहीं हैं, बच्चे भी वहीं हैं, ग्रैंड जो चिल्ड्रंस हैं वो भी वहीं हैं। वो नॉर्म्स एकदम चेंज नहीं हो सकते। नहीं देखिए, मेरी अर्ज ये है ना कि अगर वो नहीं करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट, दिस इज वेरी इजी कि हम अपने बुजुर्ग को कहें कि आपका एक सेपरेट कमरा है, और होता है सेपरेट कमरा, और वो वहाँ बैठते हैं, उनको कह दिया जाए आपका लाउंज चलाता है, आप वहाँ ब्रेकफास्ट कर लें, दिस इज़ वेरी इजी फॉर अस। लेकिन दैन जो बात कर रहे हैं हम लोअर मिडिल क्लास की, जिसके 2 कमरे का घर है और उन्हीं की वो बच्ची ने जाना है प्रेप में, 1 में, 2 में, और उसी ने कैरी करके खुदा न खास्ता आना है, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल आइसोलेट होता है। एक्चुअली आप ये बात भी समझे ना कि अगर आपका एक घर का फ़र्द, आप लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो कोई ना कोई फ़र्द सब्ज़ी मंडी जाता है, कोई सुपरमार्केट जाता है, अगर उन्हें वायरस लगना होता तो अभी तक लग चुका होता उनको, राइट। एक बहुत सारी जो हमारी इम्यूनिटी है वो हो चुकी है ऑलरेडी। इसके बहुत सारे और बातें जो हेल्थ इस वक्त, क्योंकि आपने कहा कि आप इस पर बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इस वक्त एक दोबारा खौफ आ गया करंटली जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ हमने मुसलसल ट्रांसमिशंस की, ऑन इन स्टूडियो ट्रांसमिशन की, फिर हमने ऑन ग्राउंड जाके दिखाया कि लोगों को समझना चाहिए। फिर एक गैप आया जब लोग रिलैक्स होना शुरू हो गए, और हमने देखा कि अल्लाह का करम हुआ कि हालात बेहतर हुए। अब इस वक्त दोबारा एक खौफ है, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं। आप पेरेंट्स से बात करें, सोशल मीडिया पे आप देखें, हर पेरेंट ये बात कर रहा है कि अब हमें खौफ है कि बच्चे को स्कूल भेजना है नहीं भेजना। उनको क्या कहेंगे? मेरी तो सजेशन ये है जी कि जिनको ज़्यादा खौफ है, आप हाइब्रिड मॉडल स्कूल्स को, हमने ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स को भी कह के देखें अडॉप्ट, कंपलसरी नहीं है स्कूल जाना। बिल्कुल, इफ़ यू डोंट बिलीव इन इट तो ना भेजें, फिलहाल देख लें। प्राइवेट स्कूल्स में भी हम पेरेंट उनके एडमिनिस्ट्रेशन को यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ज़बरदस्ती ना करें, और जो कंफर्टेबल हैं, उनको सिस्टम की समझ आ गई है। पर्सनली मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको भेज रहा हूँ, भेजूंगा, बड़े बच्चे जा रहे हैं, छोटे भी इंशाल्लाह स्कूल खुलेगा तो चले जाएंगे, बिकॉज आई हैव गॉट साइंटिफिक एविडेंस के देयर इज नथिंग टू फियर। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया राजा यासिर सरफराज हुमायूं साहब, हमारे साथ नाज़िम मजलिस सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन की गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कहा मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, और एक वो मॉडल है जो इस वक्त आप अपने घर में अपना रहे हैं कि आपको बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तो दिल मेक श्योर के प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनको भी ये कहा जा रहा है कि बच्चों की प्रेजेंस वहाँ पर आना लाजमी नहीं है। अगर बच्चे घर से तालीम हासिल करना चाहते हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं। इस वक्त की सिचुएशन आज हमने आपके सामने रखी है, कॉलेज भी दिखा दिया, स्कूल भी दिखा दिया, और इसके बाद प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का वक्त आना है कि उनको भी स्कूल जाने की इजाज़त दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।